7 जुलाई 2017 एयर कनाडा की फ़्लाइट 759 एक ग्लोबल अटेंशन का कारण बन जाती है। अपने सर्वाइकल वीक थिंकिंग और एविएशन सेफ्टी से जुड़ी एक यूनिक कहानी के कारण यह फ़्लाइट टोरंटो से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। फ़्लाइट के दोनों पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस थे और बहुत बार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड भी कर चुके थे। इन पायलट के लिए यह नॉर्मल सी रूटीन फ़्लाइट थी, पर इन पायलट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शाम होती होती उनकी ज़िंदगी फ्लाइंग का अब तक का सबसे बुरा लम्हा उनके सामने आने वाला है। किसी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि फ़्लाइट एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी घटना में बदल जाएगी। फ्लाइट के दौरान सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल चल रहा था, पर लैंडिंग से कुछ ही लम्हों पहले ऐसा क्या हो गया कि लगभग 1100 इंसानों की ज़िंदगी जाने से बाल बाल बची। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पूरी घटना की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर बनी बहुत दिलचस्प परिस्थितियों जैसे वेदर कंडीशन और एक मेन रनवे का मेंटेनेंस के कारण बंद होना है। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर रात के लगभग 11:30 बजे टैक्सी वे पर, जहां पर टेकऑफ से पहले सभी हवाई जहाज अपने टेकऑफ की टर्न का वेट कराते हैं, वहां पर 4 एयरक्राफ्ट क्रू और 1100 पैसेंजर के साथ टेकऑफ की परमिशन का वेट कर रही थी। इसी दौरान उन 4 हवाई जहाज़ों में से एक के पायलट ने यह नोटिस किया कि एक लैंड करने वाला जहाज़ बड़ी ही तेज़ी से टैक्सीवे के खड़े उन जहाज़ों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। दोस्तों, ये तेज़ी से आने वाला जहाज़ और कोई नहीं बल्कि एयर कनाडा फ़्लाइट 759 जो टोरंटो टू सैन फ्रांसिस्को की थी। इसी दौरान एयर कनाडा फ्लाइंग के पायलट सैन फ्रांसिस्को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंड करने के लिए परमिशन मांगते हैं, जिसके जवाब में सैन फ्रांसिस्को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें लैंडिंग के लिए परमिशन दे देता है और रनवे नंबर 28R पर लैंड करने के लिए क्लियर टू लैंड रिप्लाई करता है। एयर कनाडा फ्लाइट टैक्सी वे पे अलाइन हो बड़ी तेज़ी से अपना एप्टीट्यूड घटाते हुए बड़ी तेज़ी से चली आती है और वही कुछ सेकंड में ग्राउंड पर खड़े चारों जहाज़ों के पायलट का डर सच में साबित होने लगता है। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां 4 रनवे मौजूद है, जिसमें से हर वक्त 2 रनवे इस्तेमाल होते हैं। कौन सा रनवे कब यूज़ किया जाएगा डिपेंड करता है हवा कौन सी दिशा में चल रहा है उस पर, जिसका मेन रीज़न है कि हवाई जहाज़ों को हमेशा विंड डायरेक्शन की अगेंस्ट लैंड और टेक ऑफ किया जाता है, और उस दिन हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही थी। एयर कनाडा फ़्लाइट 9 के लिए अब सब कुछ बहुत ही जल्द बिगड़ने वाला था। रनवे 28L यानी 28 लेफ्ट की मेंटेनेंस चालू थी और रनवे की लाइट्स भी बंद थी, जिसके कारण एयर कनाडा पायलट्स को अब सिर्फ 28R के साथ मौजूद टैक्सी वे पर लगी ग्रीन लाइट ही दिख रही थी। और यही एयर कनाडा पायलट सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। 28 राइट को 28 लेफ्ट और टैक्सी वे को 28 राइट समझकर एयर कनाडा पायलट को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस रनवे को वो 28R समझ रहे हैं असल में वो टैक्सी वे है और उस पर 4 जहाज खड़े हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं और फ्यूल भी फुल लोडेड है। इस चारों जहाज़ों में से 3 यूनाइटेड एयर है और एक फिलीपींस एयर की एयरक्राफ्ट थी। दोस्तों, एयरपोर्ट पे रनवे पे मेंटेनेंस के लिए बंद होना आम बात है। क्या ये इन्फॉर्मेशन उन पायलट को नहीं दी गई थी? आइए जानते हैं। कनाडा पायलट 759 एक एयरबस A320 जहाज़ था, जिसमें इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पायलट नंबर सिस्टम से एंटर करते हैं और जहाज़ अपने आप रनवे की सीध में ले जाता है। वही A320 के पायलट को खुद को भी सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसी दौरान सैन फ्रांसिस्को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनाडा फ्लाइट को विजुअल अप्रोच से लैंड करने के लिए इजाज़त दे देता है। दोस्तों, विजुअल अप्रोच पायलट खुद सही रनवे स्पॉट कर जहाज़ रनवे से मैन्युअली अलाइन और लैंड करते हैं। एयर कनाडा पायलट विजुअल अप्रोच से लैंड करते हुए रनवे की तरफ तेज़ी से बढ़ती है और जहाज़ का इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं करती, और यही उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है।
इस घटना में रनवे बंद होने की इंफॉर्मेशन और नोट टाइम्स के मेंशन एयर कनाडा के पायलट से हुई गलतियों में से यह सबसे बड़ी गलती नोट टाइम्स को ढंग से ना पढ़ना, उसके मुताबिक अपनी लैंडिंग करना रही पायलट की। अगर पायलट पहले से जानते होते तो यह घटना होती ही नहीं। एयर कनाडा पायलट गलतियों पर गलती करते चले गए और कंट्रोलर ने उन्हें विजुअल लैंडिंग अप्रोच से लैंड करने की परमिशन दे दी, जिसका मतलब होता है पायलट को एयरक्राफ्ट रनवे से खुद मैन्युअली अलाइन कर लैंड करवाना, जो आमतौर पर सिर्फ साफ मौसम पे ही होता है। पायलट ने इंस्ट्रूमेंट सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं किया हुआ था। वही रनवे पर मौजूद पायलट एयर कनाडा जहाज में अपनी ओर आते देख उन्हें लगा कि शायद भी जहाज सैन फ्रांसिस्को शहर के ऊपर से ना उड़ते हुए रनवे के पास आकर अपने आप सही रनवे अलाइन कर लेगा, और ऐसा होना बहुत ही आम बात है। पायलट अक्सर ऐसा करते हैं ताकि शहर के अंदर जहाज़ों में नॉइस पोल्यूशन ना पैदा हो, पर पायलट का डर कुछ ही सेकंड्स में सच होने लगा था। टैक्सीवे में खड़ा जहाज में से एक फिलीपींस एयर के पायलट अपनी इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी। एयर कनाडा जहाज को अपनी ओर आते हुए जिसे देख एयर कनाडा पायलट ने एटीसी से यह सवाल किया। वही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिप्लाई करता है कि रनवे 28R खाली पड़ा है। वही ग्राउंड पर खड़े पायलट यह कन्वर्सेशन सुन रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे एयर कनाडा को इतने नज़दीक आकर भी रनवे की सीट क्यों नहीं है। अब कुछ इतनी तेजी से होता जा रहा था और टैक्सीवे में सबसे आगे खड़े पायलट अपना कॉल साइन बताए बिना यह मैसेज रिले किया। टैक्सीवे में खड़े पायलट को अपनी मौत सामने दिख रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तेजी से एक्शन लेते हुए एयर कनाडा को गो अराउंड यानी लैंडिंग को रोक वापस हवा में जाने का मैसेज तक। ये मैसेज एयर कनाडा पायलट को मिलता है वे टैक्सीवे में खड़े जहाज के कुछ ही फीट ऊपर थे। अगर ये मैसेज 1 या 2 सेकंड देरी से भेजा जाता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जाने जा सकती थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर कुछ सेकंड का डिले होता तो मौत का ऐसा मंजर फैल जाता जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। लगभग 1000 पैसेंजर टैक्सीवे में खड़े जहाज में बैठे थे और 135 एयर कनाडा फ्लाइट में इन सभी जहाज़ों में गैस भी फुल थी। इस घटना के बाद सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर नए रूल्स बनाए गए। आज अगर कोई भी रनवे मेंटेनेंस के लिए बंद होता है तो विजुअल अप्रोच लैंडिंग का परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोलर का रनवे पर मौजूद होना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।